दिए गए उत्तरों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। अब देखिए ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। आप देखेंगे अगर आप इनके बीच रिलेशन फाइंड करेंगे ना तो सिंपली आप रिलेशन फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले सिंपल सा रिलेशनशिप इनके बीच क्या लगता है, आप देखिए अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे 12 के लिए तो कितना जाएगा 3, 4 तिया का 12। उसके बाद आप डिवाइड करेंगे 12 से 36 के लिए तो कितना जाएगा 3। ठीक है, कहने का मतलब है आप 4 से इसको डिवाइड करेंगे तब भी 3 आ रहा है, इससे इसको डिवाइड किया तो 3 आ रहा है। आप देखेंगे 13, अब 13 से डिवाइड करेंगे हम किसको, यहाँ पर जो भी संख्या होगी तो, और उसमें जो हमें मिलने वाला है वो हमें यहाँ पर भी वही मिलना चाहिए और यहाँ पर भी जो भी संख्या हम यहाँ पर पुट करेंगे, मान लीजिए अगर हमने n यहाँ पर पुट किया 13 से n को डिवाइड करने के लिए m आ रहा है ना, तो यहाँ पर भी m ही आना चाहिए 13 से डिवाइड करने के लिए। ठीक है, बाकी का समझाने के लिए मैं आपको इसमें लेता हूँ, जैसे कि 8 से हम डिवाइड करेंगे 16 के लिए तो कितना आएगा 2। ठीक है, अब देखिए 16 से जब 32 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2। यहाँ पर क्या आया 3 3, यहाँ पर 2 2 आया। कहने का मतलब है जो संख्या यहाँ पर आएगी वही यहाँ पर आएगी। तो आप देखेंगे 13 से अगर मान लो यहाँ पर 13 करें ना तो देखिए 13 से डिवाइड करने के लिए 13 एकम 13 आएगा और 13 से फिर से 13 के लिए तब भी 1 आएगा तो कितना हो जाएगा 1 और 1। पैटर्न तभी बन पाएगा हमारा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 13। संख्या कौन सी होनी चाहिए 13, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी गई है। आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन वेल समझ में आया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 23 से 8 हुआ है और फिर 32 के बाद क्वेश्चन मार्क है। तो हमें बताना है कि यह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए कैसे हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले वो जानना जरूरी। अब देखिए रिलेशन फाइंड करते हैं 23 से 8 बनाते हैं। तो 23 से 8 बनाने के लिए हम क्या करें, पहले वाली संख्या एज इट इज लिखें और तीसरी जो दूसरी संख्या है उसकी हम पावर लगा दें। तो आप देखेंगे 2 दूनी का 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 8 मिल जाएगा हमें। अगले वाले में भी हम करते हैं, पहली संख्या लिखते हैं दूसरी वाली संख्या की पावर लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 तिया के 9, क्या आएगा हमारा राइट आंसर 9 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी में दिया गया है। दोस्तों देखते हैं अगला सवाल, विषम का चयन करें। अब देखिए यहाँ पर विषम का चयन करने का मतलब क्या है कि चारों संख्याओं में एक संख्या कुछ अलग तरह की है, वो हमें बतानी है कि कौन सी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 17 और डैश के बाद 142 दिया है। तो आप इसमें देखेंगे जो पहला वाला पद है वो विषम है और ये दूसरा सम है। ठीक है, उसी तरह आप इसमें देखेंगे ये विषम है और ये सम है, ये विषम है और ये सम है। आप डी वाले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये भी सम है और ये भी सम है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यही एक जो है वो विषम है, इन तीनों से भिन्न है ये वाला। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें दोनों विकल्प क्या दिए गए हैं, तो सम दिए गए हैं और बाकियों में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलिए एक निश्चित कूट भाषा में रोज को 6821 लिखा जाता है, चेयर को 37546 लिखा जाता है, उसी भाषा में सर्च को किस प्रकार लिखा जाएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। अब चलिए कैसे बताएंगे और कैसे फाइंड करेंगे। तो आप देखेंगे जब भी आपको दो इस टाइप के दिए गए हो ना और ये जो तीसरा वर्ड है वो इन्हीं अक्षरों से मिलकर बना है, तो आपको क्या करना है कि इसमें से ये जैसे कि आर के लिए 6 है, ओ के लिए 8 है और एस के लिए 2 है और ई के लिए 1 है, इन्हीं से आपको नंबर निकाल लेने हैं। जैसे कि आर के लिए इसमें 6 हो गया, आई के लिए 5 हो गया, ए के लिए 4 हो गया, एच के लिए 3 हो गया और सी के लिए 7 हो गया। ठीक है, तो हमें किस किस के लिए चाहिए वो हम देख लेते हैं। हमें तो पहला चाहिए एस, दूसरा आएगा हमारा ई, ए, आर, सी, एच। ठीक है, इनके लिए चाहिए तो एस। आप देखेंगे एस है इसमें, तो एस के लिए क्या डिनोट किया गया है 2 नंबर से, 2 लिख लिया।
उसके बाद ई आ गया, तो ई के लिए क्या दिया गया है, नंबर 1 दिया गया है। ठीक है, ए के लिए आप यहाँ से देख लीजिए, ए के लिए कितना नंबर दिया गया है, तो उसको 4 दिया गया है। उसके बाद आता है आर, आर के लिए कितना नंबर दिया गया है, आर के लिए नंबर दिया गया है 6। एच के लिए नंबर कितना, सी के लिए नंबर दिया गया है दोस्तों 7, और एच के लिए नंबर दिया गया है 3। सभी हमने यहाँ पर लिख लिए। अब देखिए हमारे पास जो संख्या निकल के आई वो ये आई है, 2 1 4 6 7 3। अब इसमें देख लीजिए कहाँ पर है, 2 4 6, 2 1 4 2 1 4 6 7 3। ऑप्शन नंबर सी में हमें सही संख्या दी गई है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए प्रतिरूप को ध्यान पूर्वक पढ़ें और बताएं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले समझना होता है कि पैटर्न को, आप पैटर्न जब समझ जाते हैं तो रीजनिंग में बहुत ही आसान हो जाता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए देखिए, आप देखिए सी है और जी है, अगर आप इनकी नंबरिंग करेंगे तो सी आता है 3 नंबर पर, जी आता है 7 नंबर पर। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको बीच का नंबर मिल जाएगा 10। उसी तरह अगर आप एच देखेंगे ना, एच आता है 8 नंबर पे, एल आता है हमारा 12 नंबर पे, तो 12 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो रहा है। ठीक है, उसी तरह आप देखेंगे फिर से इसमें एल है, तो एल तो हमारा 12 नंबर पे ही आता है, और ई आता है 5 नंबर पे। 12 + 5 कितना हो जाएगा, 17। तो अगले क्वेश्चन में भी क्या होगा, यही होगा। तो एल आता है हमारा 12 नंबर पे, क्यू आता है, क्यू हम दोस्तों हमारा आता है 17 नंबर पे। तो 12 और 17 को हम क्या करेंगे, कर देंगे ऐड। अब देखिए 12 और 17 को जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 29। तो 29 क्या होगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, कुछ दोस्तों समझ में आ रहे हैं आपको सारे क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना।